तुम्हारे अपनों को। अगर तुम चाहते हो कि ये सब ना हो तो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने सरेंडर कराओ। टावर 1 से पुलिस ने चिट्ठी भेजी है, गोश्त को बताना है, पर पता नहीं वो कहाँ है। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोश्त को आखिरी बार किसने देखा था? गोश्त वामन से मिलने के लिए गए थे, उसके बाद से ही वो लापता है। वो तो बहुत पहले गए थे। गाइस घबराओ मत, सब जगह अच्छे से ढूंढो। अगर वो ठीक है तो 1 शॉट फायर करना, अगर ठीक ना हो तो? ठीक ना हो तो 2 शॉट फायर करना। देखो 15 मिनट में हम लोग टावर 1 के गेट पर मिलते हैं। ओके ओके गाइस। Eyes position okay, nose okay, this much okay, okay, this much okay ना? Continue madam. We want this hours early. सर जेलर ने 4 कैदियों के साथ मिलकर लीडर को भी अपने कब्जे में कर लिया। जेलर बचने का that's good. सुनो शेखर, स्केच के पूरा होते ही टावर 1 पे जाओ। श्योर सर। उन पे दबाव डालना है। ओके सर, समझ गया। सर चलो गाड़ी का फोन। थॉमस तुम कुछ मत करो। उनकी टीम में कितने लोग हैं हम कुछ भी नहीं जानते। पहले वहां से निकलने का रास्ता ढूंढो, बाकी की बाद में सोचेंगे। सर अंदर फॉक्स अजीत नाम का एक कैदी है, उसको जेल के खुफिया रास्ते पता है। मैं उस रास्ते से निकलकर बाहर आता हूँ सर। आप उसी रास्ते से कमांडर को लेकर अंदर आइए। वेरी गुड आइडिया, बट बी केयरफुल। वो सारी बातें तो बता रहा है, लेकिन हम चारों के बारे में उसने कुछ नहीं बताया है। हमारी रिहाई के बारे में कोई बात नहीं की। हमने इसको यहाँ बांध कर रखा है। इसका काम तमाम करके यहाँ से निकलते हैं। सर सरेंडर होने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता नहीं अपडेटेड सर। वाह भाई वाह, इस बंदे की पिटाई करने के लिए हमारी जरूरत है, यहाँ से बचने के लिए हमारी जरूरत है। इसमें हमारा क्या फायदा होगा बताओ जरा। क्या बक रहे हैं सर? डेटाबेस में चेक करने पर इस कैश का एक मैच मिला है। सुनो चलो। हमारे पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। अगर 5 मिनट में कोई सिग्नल नहीं मिला तो मतलब उनकी जान को खतरा है। देखो मेरी बात मान लो, हम सरेंडर कर देते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? इतना क्यों डर रहे हो तुम? अभी 5 मिनट बाकी हैं। पागल है क्या? अभी परिवार है ना, 5 मिनट के बाद परिवार होगा या नहीं क्या पता। इसका मतलब क्या हम सब सरेंडर कर देंगे? तू क्यों टेंशन ले रहा है? ये क्या कर दिया आपने? सर ये आप क्या कर रहे हैं सर प्लीज सर मुझे छोड़ दो सर, मुझे कुछ मत करो सर, प्लीज मुझे जाने दो ना प्लीज सर। से बाहर निकलने का रास्ता पता है तुम्हें? हाँ सर मुझे पता है, आपको दिखाता हूँ रास्ता। अब दिखाते हो कि कहाँ गया ये? कहाँ भाग गया? जाओ ढूंढो उसे। तुम भी जाओ ढूंढो उसे। 2 गन शॉट सुनाई दी, इसका मतलब जाकर देखो। स्केच रेडी है? रेडी सर, वेरी गुड। सर 15 साल पहले एनकाउंटर में मारे गए एक साइको किलर की तस्वीर है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वही आदमी है। अबे डॉक्टर! ये सर तुमने तो कहा था कि 4 घंटे तक बेहोश आएगा। कहाँ गायब हो गया आप? वो जो आप दवाई लेकर आए थे ना सर, वो डायरी हो चुका होगा। शायद अभी होश में नहीं आया होगा। वो यही कहीं पर होगा। किसी भी हाल में उसे पानी नहीं मिलना चाहिए। क्या हुआ? सर जिस स्केच की पहचान उस लड़के ने की थी वो नहीं ये है। वो स्केच नहीं है? हाँ सर। स्केच आर्टिस्ट कहाँ है? वो खाने के लिए गए हैं सर। What? Are you crazy? This much of irresponsibility? सर असली स्केच आर्टिस्ट तो अभी भी आई है। सर मैं ही सरकारी स्केच आर्टिस्ट हूँ, गाड़ी पंक्चर हो गई थी इसलिए लेट हो गई। हम लोग आईडी भी चेक नहीं कर सकते। Come on, सर्च। कुछ शिकारी हिरण का शिकार करते हैं और कुछ शेर का। तुम कौन हो ये तुम्हारे शिकार पर निर्भर करता है। ओके सर। Can you hear me? उनके गैंग मेंबर्स को फाइनल वार्निंग दी गई है। Where are you? Hey Thomas, can you hear me please? थॉमस, मेरी टीम को जो तुमने वक्त दिया था वो निकल चुका है ऑफिसर। खेल को सही से खेलने वाला उसके रोल को नहीं तोड़ता। तुम अंधेरे में खेल रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई भी नहीं देख पाएगा। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अंधेरे में छुपा हूँ। मैं रोशनी में ही खड़ा हूँ। बस तुम्हारी आंखों में काली पट्टी बांध दी है मैंने। अब उसे कैसे उतारना है ये फैसला तुम खुद करो।
कौन हो तुम लोग? क्यों आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी फालतू का ही है, तो पहले 2 सवालों को छोड़ कर दो। तीसरे सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करो। गुड लक एंड बाय। भाई तुम्हें तसल्ली देने की ताकत अब मुझ में नहीं है। आप तो कहते थे कि प्रभु आपके बेटे जैसा है। क्या आप अपने बेटे को बचा भी नहीं सकते? तुमसे माफी मांगने के अलावा मैं इस वक्त और कुछ नहीं कर सकता। प्रभु ने तुम्हारे लिए यह दिया है, अगर इससे कोई क्लू मिल जाता है तो कॉल मी एनी टाइम। दैट कल्प्रिट शुड बी पनिश्ड। लो भाई, ये तुम्हारे लिए, ये आपके लिए। सॉरी, यही ऑप्शन था। ये लो प्लीज। नो प्रॉब्लम सर। थैंक यू। सॉरी ऑफिसर्स। थैंक यू सर। आप सभी को पिज्जा मिल गया ना? नाउ आई विल कम टू द पॉइंट। टेल मी ऑफिसर्स, इस तरह की होस्टेज सिचुएशन आखिर इंडिया में किस वजह से हुई है? सर, वैसे तो आमतौर पे ऐसा पैसों के लिए या फिर आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए किया जाता है। आपको क्या लगता है? नहीं, अगर यही करना हो तो बैंक भी तो लूटा जा सकता है। अगर उन्हें आतंकवादियों को ही छुड़ाना होता तो जहां सिक्योरिटी कम होती है, जैसे स्कूल, मॉल्स, कॉलेज, वो ऐसी जगहों को टारगेट कर सकते थे। पर वो इस जेल के अंदर ही क्यों आए? कम ऑन, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर, जिस दिन वामन जेल में आए थे उसी दिन अटैक हुआ है। यस सर, मेरे ख्याल से या तो उनकी दुश्मनी वामन से है या फिर उनको सिर्फ वामन से ही मतलब है। नहीं, उन्हें वामन ही चाहिए था तो वो ये काम कहीं और भी कर सकते थे। अगर वामन उनका टारगेट होता तो सीधे उसके घर पे जाके उसे आसानी से किडनैप कर सकते थे। ये ज्यादा आसान था। लेकिन ये सब छोड़ के वो जेल के अंदर ही क्यों आए? सर, मुझे लगता है कि जो शेखर सर कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच है। वामन का उनके साथ कोई तो कनेक्शन है, क्योंकि सिर्फ जेल पर ही अटैक करना होता तो वो कभी भी कर सकते थे। भूमि पूजन के दिन ही ऐसा क्यों किया? क्योंकि सर, उनको वामन जेल के अंदर उसी दिन चाहिए था। क्यों? यही बात समझ नहीं आ रही। यस, अब कड़ियां जुड़ रही हैं। Get me the complete history of वामन श्रीनिवासन। जैसा कि आप देख सकते हैं, साल 1902 में अंग्रेजों ने इस जेल को बनाया था। सर, वामन श्रीनिवासन का जन्म हुआ था 1962 में और 28 साल की उम्र में वो सीबीआई में भर्ती हो गए। सन 2000 में वामन श्रीनिवासन बहुत पॉपुलर हो गए थे एक सेंट्रल मिनिस्टर के स्कैम की इंक्वायरी के दौरान। साल 2013 में जेल के कुछ कमरों की मरम्मत की वजह से इस जेल को 1 महीने के लिए बंद करके रखा गया था। उसी साल वामन सीबीआई के हेड बने थे, क्योंकि सीबीआई चीफ एक रेड में मारे गए थे। कह सकते हैं कि वामन के करियर में वो एक अहम मोड़ था। पर वो रेड आखिर क्यों की गई थी? सर, हमारे पास जितना भी सोना था उसको पिघलाकर हमने गोल्ड बिस्किट बना दिए। लेकिन सर, इतने सारे गोल्ड को सेफली कैसे रखा जाए? अगर सारे गोल्ड को सुरक्षित रखना है तो हमें किसी और की मदद लेनी पड़ेगी। उस गोल्ड स्कैम के बारे में पता लगाने के लिए कोर्ट ने सीबीआई को जिम्मा सौंपा था। इस केस के दौरान मुख्य अभियुक्त ने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे में इस केस को बीच में ही रोककर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई, इसलिए पूरा सोना कभी बरामद नहीं हुआ। तो वो खोया हुआ सोना कहाँ है?